अपने को इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द सोलेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट केएसपी ऑफ साल्ट ऑफ टाइप mx, mx2 एंड m3x टाइप के 3 सॉल्ट हैं, उनका केएसपी अपने को टेम्परेचर T पे दिया गया है। ये अलग अलग केएसपी दिया गया है और बोला है कि रेस्पेक्टिवली द सोलेबिलिटी ऑफ दिस साल्ट एट टेम्परेचर T आर द ऑर्डर की जो सोलेबिलिटी होती है एस, सोलेबिलिटी क्या होती है एस, वो अपने को फाइंड करनी है इसी टेम्परेचर T पे। तो अपने को 3 सॉल्ट दिए गए mx, mx2, m3x, ठीक है। तो ये किससे बना है m प्लस एक्स, ये किससे बनेगा m प्लस एक्स माइनस, ठीक है। तो ये तो m प्लस प्लस एक्स माइनस, लेकिन यहाँ पे x कितने हैं 2, ठीक है। इसी तरीके से m प्लस प्लस एक्स माइनस 3 मान लो, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 मान लो, क्योंकि ये चार्ज इधर से इधर जाएगा, तो ये 3। तो इसका mx के लिए तो सोलिबिलिटी सबसे पहले फर्स्ट के लिए चेक करते हैं। mx के लिए सोलिबिलिटी x, तो सोलिबिलिटी क्या होगी s, m प्लस की s और x माइनस की s, तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा s स्क्वायर, जो किसके बराबर दे रखा है अपने को, s स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो यहाँ से s क्या आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो सबसे पहले फर्स्ट की हमने सोलिबिलिटी प्रोडक्ट s निकाल लिया। सेकंड अपने को सॉल्ट दे रखा है कि m प्लस 2 प्लस 2x माइनस, तो इसकी s है तो इसकी क्या होगी 2s, और टोटल क्या होगा केस भी क्या होगा s की पावर 1 2s की पावर x माइनस के आगे कितना मल्टीप्लाई 2 है तो 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 4s क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना दे रखा है अपने को 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो दूसरे के लिए हमने सोलेबिलिटी s निकाली। अब थर्ड में अपने को क्या दे रखा है कि 3m प्लस प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। तो इसकी s है तो इसकी क्या होगी 3s, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, तो टोटल की s भी क्या हो जाएगा 3s की पावर 3 s की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा 27s की पावर 4, जो किसके बराबर होगा 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 15। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो s की वैल्यू आएगी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो हमने सोलेबिलिटी निकाल ली और अपने को यही ऑर्डर देना था कि सोलेबिलिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम। तो सबसे कम सोलेबिलिटी तो किसकी आ गई mx2 की सोलेबिलिटी सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है mx की सबसे ज़्यादा है, फिर है अपने m3x की, और सबसे कम mx2 की, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है अपने को चेक करना है। mx की सबसे ज़्यादा, फिर m3x, फिर mx2, जो कि अपने को दिया गया है mx की सबसे ज़्यादा फिर mx2। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है, mx की सबसे ज़्यादा होगी mx की सबसे ज़्यादा m3x फिर mx2। तो अपना डी ऑप्शन अपना आंसर होगा। थैंक यू। अपने को इस क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हेन 2.5 ml एंड 2/5 मोलर वीक मोनो एसिडिक बेस है, वीक मोनो एसिडिक बेस है, उसको ट्रीट किया जा रहा है HCl के साथ 2/15 मोलर HCl के साथ, और अपने को बोला है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, अपने को ये बताना है, और KW और K भी अपने को दिया गया है। तो वीक मोनो एसिडिक बेस है तो माना कोई भी मेटल M होगा, ये उसका मोनो बेसिडिक बेस हो गया, वो HCl के साथ ट्रीट कर रहा है, तो क्या बनाएगा MCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। तो यहाँ पे अपने को इसके इक्विवेलेंट दिए गए हैं, यानी 2.5 ml 2/5 मोलर, इसका क्या दिया गया है 2/15 मोलर इंटू वॉल्यूम V। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होंगे, इन तीनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इज इक्विवेलेंट ऑफ HCl
और इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड। ठीक है, तो इनके तीनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 2.5 इंटू 2/5, ठीक है, इंटू n फैक्टर 1 होगा क्योंकि मोनोबेसिक बोला है, इज इक्वल टू 2/15 इंटू वॉल्यूम v इंटू इसका n फैक्टर HCl के लिए 1 होता है H प्लस से, तो ये, तो इसका वॉल्यूम आएगा अपना 7.5 ml। ठीक है, तो HCl का वॉल्यूम आ गया 7.1 और इसके इक्विवेलेंट कितने आएंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट 1 आएगा। तो मेटल क्लोराइड है, उसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 इक्विवेलेंट, 1 मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो 1 मिली इक्विवेलेंट आया। तो अब क्या होगा, टोटल वॉल्यूम तो अपना कितना हो गया, 7.5 था HCl का, और मेटल हाइड्रोक्साइड मोनोबेसिक एसिड का वॉल्यूम था अपने को 2.5 ml। ठीक है, तो अब आगे हाइड्रोलाइसिस होगा, MCl का हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, MCl का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, H2 के साथ रिएक्ट करेगा, वह कुछ आयन बनाएगा, जैसे M प्लस प्लस MCl प्लस H प्लस भी बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए KH क्या होगा, CH² माइनस 1 माइनस H। तो H यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलाइसिस परसेंट कि कितना हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, और KH क्या होता है, KW अपॉन KB, और इन दोनों की वैल्यू अपने को दी गई है। KW अपने को दिया गया 10⁻⁻14 और KB अपने को दिया गया 10⁻12। तो KH कितना आ जाएगा, 10⁻²। और कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन अपने को इक्विवेलेंट पता है, वॉल्यूम पता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल क्लोराइड की क्या आएगी, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, 10 ml, यानी 10⁻⁻1 इसकी कंसंट्रेशन है। तो अब अपने को क्या निकालना है, केवल H निकालना है। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आएगी, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, CH होगी। तो अपने को क्या चाहिए, कंसंट्रेशन है अपने पास तो H चाहिए। तो कंसंट्रेशन है 0.1 इंटू H² डिवाइडेड बाई 1 माइनस H इज इक्वल टू 10⁻²। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो H की वैल्यू क्या आएगी, ऑलमोस्ट 0.27 आएगा H अपना हाइड्रोलाइसिस परसेंट। ठीक है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे आएगी, H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी CH। तो अपने पास C है 0.1 इंटू H कितना 0.27, तो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी 10.2 इंटू 10⁻²। अपना मोलर अपना आंसर होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन होगी, ये अपनी कंसंट्रेशन होगी। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई, 2.7 इंटू 10⁻² मोलर अपना आंसर होगा। थैंक यू।